नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। यूं तो देश का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीति से त्रस्त था, लेकिन देशी रियासतों के नवाबों और राजाओं ने भी जनता पर दमन और शोषण का कहर ढा रखा था। जब युद्ध के बहाने भारत देश की प्रजा को लूटा जा रहा था, तब ऐसे समय में उत्तराखंड राज्य में जन्म लिया था बालक श्री दत्त ने, जो बाद में श्रीदेव सुमन के नाम से जाने गए। श्रीदेव सुमन को टिहरी रियासत और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ जन क्रांति कर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए याद किया जाता है। उनके बलिदान दिवस को उत्तराखंड राज्य में सुमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रिटिश हुकूमत और टिहरी की अलोकतांत्रिक राजशाही के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे श्रीदेव सुमन को दिसंबर 1943 को टिहरी की जेल में नरकीय जीवन भोगने के लिए डाल दिया गया था। झूठे गवाहों के जरिए उन पर मुकदमा चलाया गया। इसी दौरान मुकदमे की पैरवी करते हुए श्रीदेव सुमन ने कहा था, हाँ, मैंने प्रजा के खिलाफ लागू काले कानूनों और नीतियों का हमेशा विरोध किया है। मैं इसे प्रजा का जन्मसिद्ध अधिकार मानता हूँ। देश का एक वर्ग शायद ही श्रीदेव सुमन के बलिदान से परिचित हो, लेकिन देश सरदार भगत सिंह के नाम को जरूर जानता है। मात्र 29 की अवस्था में ही जनता के लिए प्रजामंडल की स्थापना की मांग करने के कारण अपनी ही रियासत के राजाओं द्वारा प्रताड़ना और क्रूरतापूर्ण शोषण के बाद प्राण त्यागने वाले श्रीदेव सुमन की कहानी सरदार भगत सिंह के बलिदान से कम नहीं है। श्रीदेव सुमन का जन्म उत्तराखंड के टिहरी राज्य में हुआ था। ये वही टिहरी है जहां पर आज एशिया का सबसे ऊंचा बांध स्थित है। इस विशाल जलाशय को इन्हीं श्रीदेव सुमन के नाम पर श्रीदेव सुमन सागर के नाम से भी जाना जाता है। श्रीदेव सुमन का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब जनता राजशाही को ही आखिरी फरमान समझती थी। यूरोप प्रवास पर होते थे, तब प्रशासन के अधिकारी ही जनता पर मन मर्जी थोपते थे और राजा के लौटने पर उनके कान भरते थे। 25 मई 1915 को श्रीदेव सुमन ने टिहरी के ही जौल गांव में जन्म लिया था। हालांकि टिहरी रियासत को अंग्रेज कभी भी अपना गुलाम नहीं बना पाए थे, लेकिन यहाँ की हर कार्यवाही में उनका खुला हस्तक्षेप था। जैसे कि कुछ इतिहासकार भी लिखते हैं, राज परिवार अंग्रेजों के एहसानों तले इस कदर डूबा हुआ था कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को छुपाने के लिए अपने राजमहल के द्वार खोल दिए और खुद लोगों के घरों और जंगलों में दिन गुजारते गए। बदले में अंग्रेजों ने भी खूब कृपा बरसाई। 30 दिसंबर 1943 से 25 जुलाई 1944 तक 209 दिन सुमन ने टिहरी की नारकीय जेल में बिताए। इस दौरान इन पर कई प्रकार से अत्याचार होते रहे। झूठे गवाहों के आधार पर जब इन पर मुकदमा दायर किया गया तो इन्होंने अपनी पैरवी स्वयं की और लिखित बयान देते हुए कहा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं जहां अपने भारत देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय में विश्वास करता हूं, वही टिहरी राज्य में मेरा और प्रजामंडल का उद्देश्य वैध और शांतिपूर्ण उपायों से श्री महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करना और सेवा के साधन द्वारा राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सब प्रकार की उन्नति करना है। हाँ, मैंने प्रजा की भावना के विरुद्ध काले कानूनों और कार्यों की अवश्य आलोचना की है और मैं इसे प्रजा का जन्मसिद्ध अधिकार समझता हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद झूठे मुकदमे और फर्जी गवाहों के आधार पर 31 जनवरी 1944 को 2 साल का कारावास और 200 रुपए जुर्माना लगाकर इन्हें सजायापद मुजरिम करार कर दिया गया। इस दुर्व्यवहार के विरोध में सुमन ने 29 फरवरी से 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया, जिससे जेल के कर्मचारी कुछ झुके, लेकिन उनकी बात महाराजा से नहीं करवाई गई। श्रीदेव सुमन लगातार मांग करते रहे कि उनकी बातें राजा तक पहुंचाई जाएं, लेकिन बदले में उन्हें कठोर दंड और यातनाएं ही दी गई।